जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, महाभारत के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले मेरे इस रथ को बीच सभा में ले चलिए, ताकि मैं ये जान पाऊं कि जिनके सम्मुख हम युद्ध कर रहे हैं वो कौन है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी जब हम किसी चुनौती में, किसी कठिनाई में, किसी व्यापारिक स्थिति में हम फंसते हैं तो हमको सबसे पहले उसका शांतचित्त होकर अवलोकन करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। जब हम समस्याओं का अध्ययन पहले ही कर लेते हैं तो उस समस्या में, उस रण में हमें विजय प्राप्त होने में सरलता हो जाती है। इसीलिए अब जीवन में जब भी कोई ऐसी स्थिति आए तो हमें शांतपूर्वक होकर अपनी समस्याएं एवं आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना चाहिए एवं रणनीति बनानी चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं। अक्टूबर माह किस प्रकार फलीभूत होने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मित्रों, ये चंद्र कुंडली से अध्ययन रहने वाला है। पहले चर्चा करेंगे स्वास्थ्य के विषय में कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के राशिपति बुध अपने ही राशि में है वर्तमान में, अक्टूबर माह में अपनी राशि में रहने वाले हैं, कन्या राशि में। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। केतु से पीड़ित बुध हैं तो यहाँ ध्यान देना है कि कफ जनित समस्याएं दृष्टिगत हो सकती हैं, तो यदि ऐसी कोई समस्या हो तो उसका ध्यान रखें। कफ जनित समस्याएं थोड़ी बहुत हो सकती हैं, बाकी स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। लग्न में ही, आपकी राशि में ही मंगल है। राशि में मंगल ऊर्जा का संचार कर देते हैं, अर्थात इस महीने, अक्टूबर महीने में आप पूरी तरह एक्टिव रहेंगे। आंतरिक मन भी प्रफुल्लित रहेगा। कार्य क्षेत्र में पूरा अपना योगदान देंगे, अर्थात आपका ज़्यादातर समय काम में ही बीतने वाला है। अक्टूबर महीने में आपका ज़्यादा फोकस आपके काम में रहेगा, जो अच्छी बात है। परंतु लग्न में अर्थात राशि में मंगल होने के कारण व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ सकता है, इसका ध्यान दें। क्रोध एवं चिड़चिड़ेपन पे आपको संयम रखना होगा। अपने क्रोध एवं चिड़चिड़े व्यवहार से हो सकता है कि अपने संबंध या अपने कार्मिक जीवन में कोई समस्या ना खड़ी कर दे। इसका बहुत ध्यान रखना है कि अपने व्यवहार पे थोड़ी सी विनम्रता, कठिन है परंतु ये आवश्यक है, ये आपको लाना जरूरी होगा। क्योंकि होगा क्या कि इस पूरे महीने आप अपने कार्य में पूरा फोकस रखेंगे, लेकिन कर्माधिपति कर्मेश मिथुन राशि से व्यय भाव में है, तो ये बहुत अनुकूल स्थिति तो नहीं है। अर्थात ऐसा हो सकता है कि आप मेहनत ज़्यादा करें, परिश्रम ज़्यादा करें, लेकिन जिस प्रकार से आप मेहनत परिश्रम करें इस महीने उतना अच्छा रिजल्ट या प्रभाव आपको दिखे ना, तो इससे निराशा एवं चिड़चिड़ापन बिल्कुल हो सकता है। अर्थात करियर वाइज ये जो महीना है अक्टूबर का, बहुत ज़्यादा उत्तीर्ण नहीं होगा, स्थिर महीना बना रहेगा। यदि आप पहले से सोच रहे हैं कि इस माह आपकी उन्नति या प्रगति की दिशा दशा निर्धारित होने वाली है, तो उसमें हो सकता है थोड़ी सी निराशा लगे, लेकिन फिर भी हमें अपने कर्तव्य पथ पर, अपने कार्य पर अटल रहना चाहिए एवं सदैव निरंतर एक ही गति से, द्रुत गति से, तेज गति से करते रहना चाहिए। तो स्थितियाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कार्मिक जीवन स्थिर रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक बदलाव तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ एक स्थिति यह है कि आपके पार्टनर से, आपके दाम्पत्य जीवन प्रेमी से अच्छा संबंध होने की संभावनाएं हैं। यदि कोई पहले से कोई समस्या चल रही है तो इस माह सुधार होने की प्रबल स्थिति है। अपने प्रेम संबंध में आपको सकारात्मक लाभ मिलेगा। इस माह 3 परिवर्तन ग्रहों के मुख्य हो रहे हैं। शुक्र का परिवर्तन 13 अक्टूबर को होने वाला है दर्शकों। फिर ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर होगा तुला राशि में, जो अपने नीच राशि में जाएंगे। साथ में मंगल का भी परिवर्तन कर्क राशि में होगा, जो मंगल भी अपनी नीच राशि में ही जाएंगे 20 अक्टूबर को। तो देखिए, ये महीना थोड़ा सा संभल के रहने वाला है। ध्यान क्या देना है, एक तो मंगल का जब परिवर्तन उत्तरार्ध में होगा, इस माह के अंत में 20 तारीख के बाद व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ सकता है, उसका ध्यान रखना होगा। संयमित रहना होगा, कठोर वाणी से बचना होगा। अर्थात आपकी बातें किसी को परेशान कर सकती हैं, कठोर वाणी हो सकती है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, जल तत्व राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता, और आपके कुंडली से मंगल लाभ के स्वामी होते हैं, धन के, मतलब जो आप लाभ कमाते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि मंगल का जब ये परिवर्तन 20 अक्टूबर के बाद होगा तो हो सकता है थोड़ी सी आर्थिक अस्थिरता
आने की संभावना है, व्यय की स्थिति बढ़ सकती है, खर्चा आपका बढ़ सकता है। खर्चों पे नियंत्रण रखना चाहिए, अर्थात वो खर्चे जो आवश्यक हैं उसे निश्चित कीजिए, परंतु ऐसे खर्चे यदि आपको पहले से ही आपने ऐसा कोई खर्चा प्लान कर रखा है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो उसको आने वाले समय पे टालने का प्रयास कर सकते हैं। ये 20 अक्टूबर के बाद की स्थिति है, अर्थात आपका जो खर्चों में वृद्धि होगी 20 अक्टूबर के बाद की वृद्धि देख रहे हैं। इस माह प्रारंभ में ठीक रहेगा। सूर्य का परिवर्तन होने वाला है, पंचम भाव में सूर्य जाएंगे जो मिथुन राशि से पराक्रम के स्वामी होते हैं, अर्थात ऐसा हो सकता है कि इस माह आत्मविश्वास की कमी आपको महसूस हो, ऐसा लगे आपको कि आपका ऑरा कहीं ना कहीं नकारात्मक जा रहा है या फिर आप आत्मविश्वास कहीं ना कहीं खो रहे हो, तो ये करना नहीं है, क्योंकि आने वाली स्थिति सकारात्मक हो जाएगी। ये माह हो सकता है कर्म क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से बहुत ज़्यादा सुखद ना रहे, ऐसी स्थिति ना रहे। मतलब सुखद का अर्थ ये होता है कि वृद्धि प्रगति नहीं है, जो स्थिरता रहेगी। तो देखिए ठीक है, स्थिरता भी ठीक है। यदि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो कुछ बुरा भी नहीं होगा। हाँ, ये ध्यान रखना है कि अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, कठोर वाणी नहीं रखनी, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। साथ मिलेगा परिवार का, मित्र का बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है। प्रेम संबंध भी सरल और उत्तम रहेगा। यदि स्थितियां पहले से कुछ चल रही हैं नकारात्मक, तो उस स्थिति में सुधार होने की पूरी संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे मैंने बताया कफ जनित रोग हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। संबंध ठीक रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद वाणी से संबंधित यदि कोई कार्य करते हैं, किसी को सलाह देना या भूमि से संबंधित कोई कार्य करते हैं या ब्रोकरी का काम करते हैं, किसी भी प्रकार की ब्रोकरी का, तो उसमें इस माह के अंत से बहुत सावधानी पूर्वक अपने निर्णय लें। कोई भी निर्णय लें तो सावधानी पूर्वक, और धन संबंधित यदि कोई बड़ा खर्चा है तो उसको ध्यान से करें। अर्थात ऐसी स्थिति ना बने कि सामने वाला व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं आपको किसी गलत चीज में फंसाए। ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसी स्थितियां, संभावनाएं ऐसी बन सकती हैं कि आर्थिक रूप से हो सकता है किसी गलत निर्णय का शिकार हो। ऐसी स्थितियां, तो इससे बचाव रखना ही। देखिए ज्योतिष बहुत बड़ा साधन है आने वाले समय को जानने का। और देखिए हमारे जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है जानकारी। जब हमको किसी भी चीज़ की जानकारी हो जाती है, किसी भी विषय का ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान थोड़ा ही हो, वो आपके बहुत काम आता है। ज्योतिष इसी प्रकार है। ज्योतिष या आभास करवाता है आपको। ज्योतिष का अध्ययन इसीलिए होता है कि आपके आने वाले समय में आप किस प्रकार से क्या बचाव कर सकते हैं और किस क्षेत्र में आप अपनी परिपूर्ण शक्ति ऊर्जा लगा सकते हैं। तो ये उपाय, ये जानकारी आपके जीवन में कहीं ना कहीं सरलता, सुगमता लाती है। संबंध अच्छे रहेंगे, मित्र का सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास डिगना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति जरूर आएगी इस महीने कि आत्मविश्वास डोले, क्योंकि जब आप पूरा परिश्रम करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, आपकी राशि में मंगल है, परिश्रम आपसे करवाएंगे, ऊर्जावान रहेंगे आप। परंतु जब हम परिश्रम और अपनी पूरी 100% गति से, दिशा से परिवर्तन करते हैं अपने बलपूर्वक, और उसका हम कभी भी कोई भी परिश्रम करते हैं तो हमें आशा रहती है कि उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। हो सकता है फल थोड़ा विलंबित हो, इससे कोई भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्थितियां सकारात्मक है। एक सरल और छोटा सा उपाय बताता हूँ। आर्थिक स्थिति मजबूत करने का ही उपाय बता देता हूँ, क्योंकि अक्टूबर माह आर्थिक चुनौतियों से हो सकता है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आए। तो करना क्या है, शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। ये प्रतिदिन कर लें तो अति उत्तम है। यदि प्रतिदिन ना हो पाए तो शुक्रवार तो जरूर करें। स्फटिक की माला से माता लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप आप कीजिए। इससे आर्थिक स्थिति आपकी सकारात्मक, बलवान हो सकती है। एक और उपाय बता देते हैं। किन्नर का आशीर्वाद लेना आपके लिए फलदायी होगा। किन्नर को सेवा करना, दान करना, ये भी आपके लिए फलदायी होगा। ये 2 उपाय आप कीजिए, सरल उपाय हैं, एवं आनंदित रहिए। ये माह आपके लिए कल्याणकारी हो, ऐसी प्रभु श्री राम से मेरी कामना है। हमारा ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल है दर्शकों, आप हमसे जुड़ सकते हैं। अभी के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।